जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर व्हील पर। दोस्तों, इंडिया ने एक ही दिन में डबल जैकपॉट को हिट कर दिया है। यूं तो रशिया ने हमें कई बार अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 का ऑफर पेश किया है, लेकिन इस बार जो रशिया ने ऑफर दे दिया है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को यह कह दिया है कि भाई साहब, नंबर 1 जो सोर्स कोड है उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा और अगर कल को आपको इस लड़ाकू विमान में किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन करनी है तो वो करने के लिए भी हम आपको खुली छूट देते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर जो है कल से सामने आना शुरू हो गई थी। रशिया ऑफर्स सुखोई 57 विद सोर्स कोड एक्सेस एंड यूनिक फिट फॉर द इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स। यहां पर भी देखिए, रशिया एश्योर्स इंडिया की एक ट्रोजन फ्री सुखोई 57 विद फुल सोर्स कोड आपको देने वाले हैं। यहां पर भी देखिए, इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर रशिया लेकर आया है, यानी कि कंप्लीट जो फ्रीडम है, कंप्लीट जो टेक्निकल सोवरेनिटी है, वो इंडिया को यहां पर सौंपी जाएगी। एंड इफ दिस इज नॉट इनफ, एक और दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में रशिया के द्वारा हमारी नेवी के लिए भी एक शानदार ऑफर पेश किया गया है। अभी तक आपको मालूम होगा, इंडिया जो है वो हमेशा ही लंबे टाइम से रशिया से एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लीज पे लेता आ रहा है, लेकिन अभी रशिया ने कहा कि एक नहीं, हम लोग आपको 3-3 किलो क्लास की सबमरीन्स लीज पे देना चाहते हैं, ऑफर करते हैं, और वो भी बहुत ही कम दाम में रशिया ये इंडियन नेवी के लिए करने को तैयार है। यूं तो इन दोनों ऑफर्स में कोई आपस में इंटरलिंकेज नहीं, लेकिन आप दोनों ऑफर्स की टाइमिंग को देखिए, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रशिया ने इन दोनों ऑफर्स को इंडिया के लिए दिया है। ऐसे जैसे कि रशिया बिल्कुल अब इंडिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में। मेन फोकस रहेगा सुखोई 57 के ऊपर, सोर्स कोड के ऊपर, कि एग्जैक्टली ये वाला जो सोर्स कोड है ये भारत के लिए क्या मायने रखता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जो लोग रशिया के सुखोई 57 के ऑफर्स को जानते होंगे उनको ये पहले से मालूम होगा कि अभी तक सबसे पहले सुखोई 57 को लेके रशिया ने कहा कि मेक इन इंडिया करना है, मेक इन इंडिया करो। उसके बाद रशिया ने कहा इस पे डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद रशिया ने यह भी कहा कि इंडिया को अगर पेमेंट इसमें रुपये में करनी है वो भी हम आपको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब दोस्तों रशिया ने द मदर ऑफ ऑल ऑफर्स यहां पे इंडिया को सौंप दिया है एंड दे आर नाउ सेइंग कि अब हम लोग आपको इसका सोर्स कोड भी देने के लिए तैयार हैं। सोर्स कोड का मतलब दोस्तों बड़ा क्लियर है। देखिए, इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जो वेपन्स इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जो एवियोनिक्स लगे होते हैं, जो ये किसी भी फाइटर जेट में या किसी भी अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो सामने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बना होता है जिसमें सारे कंट्रोल्स होते हैं। उन सभी चीज़ों में क्या क्या सॉफ्टवेयर्स लगे हैं, कैसे कैसे वो ऑपरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें रशिया अब हमें देने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर बल्कि रशिया ने ये भी कहा कि हम तो जी आपको लड़ाकू विमान दे देंगे, आपको जैसे उसको मॉडिफाई करना है, जैसे उसमें अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है, जैसे आपको उस एयरक्राफ्ट को लोकली प्रोड्यूस करना है, आप उसको वैसा ही यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है कि आप अगर उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको बता दूं, वैसे तो मैं बात करूंगा सोर्स कोड का ऑफर क्यों मैटर करता है। ये दोस्तों रशिया के द्वारा दिया गया अभी तक का दी बेस्ट ऑफर है टिल डेट। उसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो लोग पुरानी डिस्कशंस को नहीं जानते होंगे, इसके पहले भी इंडिया रशिया के बीच में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर एक बार बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो बातचीत इंडिया ने 2018 में समाप्त कर दी थी। जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं उसका नाम है FGFA। लेकिन दोस्तों वहां पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था, परफॉर्मेंस कंसर्न्स को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था, और मेनली इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को लेकर कुछ हमारी डिमांड्स थी जो कि रशिया पूरी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो वाला जो हमारा कोलैबोरेशन था वो वहां पर टूट चुका था। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत शानदार ऑफर बन जाता है,
अमेरिका या फिर मैं कहूँ कोई भी वेस्टर्न कंट्री क्यों ना हो, वो सोर्स कोड का कंप्लीट एक्सेस तो छोड़िए, वो सोर्स कोड बिल्कुल भी ऑफर करते ही नहीं है। और इसीलिए ये वाला जो ऑफर रशिया ने यहाँ पे दिया है, दिस इज द बेस्ट ऑफर टिल डेट, जो कि उनके द्वारा हमें दे दिया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि ये सोर्स कोड हमारे लिए मैटर क्यों करता है। इस टेबल में एक एक करके देखते चलिए। सबसे पहले ऐसा सोर्स कोड मिलने से ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हमारे हाथ में आ जाती है, मतलब कि कल को अगर इंडिया को अपने वेपन्स इसके अंदर इंटीग्रेट करने हैं, वो इंडिया कर सकता है बिना किसी फॉरेन की रिस्ट्रिक्शंस के। नंबर 2, ऐसा मिलने से स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है। कई बार क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं या विदेशों की जो कंपनियां होती हैं, वो ये कहती हैं कि इसके अंदर जो मिसाइल है, मान लीजिए कोई एयर टू एयर मिसाइल है, कोई एयर टू सरफेस मिसाइल है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको हमसे ही खरीदनी पड़ेगी। एक तरीके से इंडिया उनके ऊपर डिपेंडेंट बन जाता है। लेकिन इस केस में जब सोर्स कोड हमें मिल जाएगा तो फिर उस केस में हमारे खुद के वेपन्स, जैसे कि अस्त्रा मिसाइल हुई, रुद्रम मिसाइल हुई, हम उसको अपने हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे मान लीजिए कोई खराब टाइम चल रहा है, कोई ऐसा युद्ध चल रहा है, तो उस केस में सोर्स कोड मिलने से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग युद्ध के टाइम पे सोवरन रहती है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा अमेरिका ने F-35 का सोर्स कोड जब यूरोप की भी कई सारी कंट्रीज को नहीं ऑफर किया, तो उस केस में वो बैक डोर के थ्रू एंट्री करके कभी कभार उस पूरे के पूरे फाइटर जेट को कंट्रोल करने लग जाते हैं और उसको उड़ान भी नहीं बनने देते हैं। लेकिन अगर सोर्स कोड आपके पास होगा तो ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली कॉस्ट कंट्रोल में बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। अगर दोस्तों सोर्स कोड हमें मिल जाता है तो कल को मेंटेनेंस में, रिपेयर के टाइम पे हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता और जो खर्चा है वो भी यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक और रीज़न जिसकी वजह से सोर्स कोड इंडिया के लिए बहुत ही शानदार ऑफर बन जाता है, इवन दो इंडिया ने फ्रांस से भारी मात्रा में रफाल को लिया हुआ है, $7 बिलियन तक की डील हमने करी हुई थी, लेकिन दोस्तों आज दिन तक अभी भी फ्रांस ने अभी तक हमें सोर्स कोड का एक्सेस नहीं दिया है। आप यहाँ पे देखिए, ये खबर 19 मई की है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी इसको लेकर बहुत बातचीत हुई थी कि आखिरकार फ्रांस ने हमें सोर्स कोड क्यों नहीं दिया है, और अभी तक भी वो वैसे के वैसे ही चल रहा है। लेकिन रशिया आज वो डील करने से पहले ही हमें ये ऑफर यहाँ पर कर रहा है। एंड दोस्तों, इफ़ दिस वॉज नॉट इनफ, एक और डील रशिया साथ में लेकर आ चुका है। अभी तक रशिया ने हमें एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लीज पे दिया है। इस चीज़ को लेकर डील रिसेंटली हुई थी जब व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेकर जो डील थी वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। वो भी अराउंड $2 बिलियन के आसपास की डील है। लेकिन अब दोस्तों रशिया ने उसी डील को और स्वीटन कर दिया है। रशिया इस सेइंग कि एक नहीं, हम आपको 3 अपग्रेडेड किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स देने के लिए तैयार हैं इंडियन नेवी को, वो भी इन लेस देन $1 बिलियन। ये दोस्तों रशिया ने जो ऑफर किया है, इस ऑफर को समझिए। वो रशिया ये कहता है कि जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है, जो अभी इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी की एक गैप बना हुआ है, उसको फुलफिल करने के लिए हम ये ऑफर आपको दे रहे हैं। और दोस्तों ऑफर देते टाइम रूस ये साफ साफ कहता है कि द रीज़न हम ये ऑफर इंडिया को दे रहे हैं वो इसलिए बिकॉज इंडियन नेवी के फिलहाल कुछ कैपेबिलिटी गैप्स बने हुए हैं और एक इंटरिम सोल्यूशन के तौर पे हम लोग ये ऑफर इंडिया को दे रहे हैं। क्या ये ऑफर भारत के लिए अच्छा है? दोस्तों दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपको मालूम होगा इंडियन नेवी की जो अभी प्रोजेक्ट 75I को लेकर जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत सालों से स्टॉल्ड चल रही है। हमारी बातचीत जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, कई सारे देशों के साथ चली, लेकिन अभी तक हमने वहाँ पर अपनी जो प्रोक्योरमेंट है उसको कंप्लीट नहीं किया है। दूसरा रीज़न रशिया का ये ऑफ़र खास इसलिए बन जाता है, हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, अच्छे तौर पर हम उनकी सबमरीन्स को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो येस, ये जो ऑफ़र उन्होंने हमें दिया है, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बैड ऑफर। बाकी आपको बता दूं जो रशिया की किलो क्लास की सबमरीन्स हैं, इवन दो बहुत पहले सोवियत के द्वारा इनको बनाया गया था, लेकिन आज भी अगर आप देखें भारी मात्रा में रूस तो इन्हें इस्तेमाल करता ही करता है, उसके साथ साथ दुनिया की कई सारी कंट्रीज़, अल्जीरिया, वियतनाम, ईरान, म्यांमार, पोलैंड जैसे देशों के द्वारा भी भारी मात्रा में इनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की अमेरिका की फोर्सेस भी आज भी रशिया की किलो क्लास सबमरीन से अच्छा खासा डरी हुई हैं। उनको ये लगता है कि किलो क्लास की सबमरीन्स
बहुत ज़्यादा डेडली सबमरीन्स मानी जाती हैं। अब आगे एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, क्या हम सुखोई 57 को लेते हैं, क्या हम ये 3 सबमरीन्स को लेते हैं, ये तो खैर सरकार ही डिसाइड करेगी। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही ऑफर्स रशिया ने अभी के लिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिए हैं। जो भी आप लोग सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।